तो हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे डेल्टा डेल्टा की पीएलसी जिसका मॉडल नंबर है DVP14SS2। इसकी हम कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 24 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक HMI जो डेल्टा कंपनी की है, जिसका मॉडल नंबर है DOPB07S221। इसमें भी हम 24 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले ये हमने एक सीरीज़ बनाई है 24 वोल्ट की। जो ये पहले वाली है ना, वो हमारी इनपुट है, और बाकी जो सारी है वो हमारी आउटपुट है। तो सबसे पहले हम पीएलसी में हम 24 वोल्ट पावर सप्लाई दे देते हैं। तो प्लस वाला जो होगा वो हम प्लस में देंगे, और माइनस वाला होगा वो माइनस में देंगे। और सारे स्क्रू को अच्छे से हम टाइट कर देंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा, ये माइनस और हम माइनस में डालेंगे। ये हमने पीएलसी को सप्लाई दे दी। उसके बाद हम HMI को 24 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। इसमें भी प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में डालेगा। और सारे स्क्रू को अच्छे से हम टाइट करेंगे, जैसे ही कोई लूज़ ना हो जाए। देखिए हमारी कनेक्शन हो गई HMI की। ये हमारी कंप्लीट हो गई पीएलसी और HMI की कनेक्शन। उसके बाद हम VFD में फॉरवर्ड और रिवर्स का हम कनेक्शन निकाल लेते हैं। जो 3 नंबर है ना, जो वो रिवर्स के लिए हमारा है। तो 3 नंबर में हम डाल देंगे वायर जो रिवर्स के लिए, और 2 नंबर जो होगा वो हमारा फॉरवर्ड के लिए होगा। उसके बाद एक और हम लगाएंगे कनेक्शन जो कॉमन वाला होगा। जो 1 नंबर है वो कॉमन वाला है। 1 नंबर को हम 2 नंबर के साथ हम शॉर्ट करेंगे तो VFD हमारी फॉरवर्ड घूमेगी, और 3 नंबर के साथ हम उसको अटैच करेंगे तो रिवर्स घूमेगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिले है, हम रिले यूज़ कर रहे हैं, 24 वोल्ट की है। इस रिले को हम पीएलसी से ऑपरेट करेंगे और हमारी VFD फॉरवर्ड और रिवर्स घूमेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 है ना, वो हमारा प्लस वाला है, और A2 है वो हमारा माइनस है। ये 2 रिले है ना, दो, जो पहली रिले A1 और दूसरी रिले A1, उसको हम लिंक कर देंगे। जो A1 है ना कनेक्शन, वो दोनों को हम एक साथ लिंक कर देंगे।
जो आप देख सकते हैं इस तरह हम लिंक कर देंगे A1 वाले को। इसके साथ एक और हम वायर डाल देंगे, जो प्लस वाला होगा वो हमारा एक कनेक्शन होगा, वो हमारी पीएलसी में जाएगा। तो एक मैं लूज़ करके उसके अंदर एक और वायर ऐड करता हूँ। A1 वाले में ऐड करना है हमको, जो हम कर रहे हैं ना, जो डाल रहे हैं ना वायर, वो A1 वाले में डालेंगे हम। देखिए इस तरह। उसके बाद जो A2 है, जो माइनस एक, वहाँ पर एक और तार हम लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ए वाली रिले यूज़ करो या किसी और भी कोई और रिले यूज़ करो, सभी में सेम ही लगेगा कनेक्शन। दूसरे वाले में भी वो डाल देंगे हमें, जो न्यूट्रल वाला होगा ना हमारा, माइनस वाला वो। उसके बाद हमारी जो रिले की आउटपुट होगी, जो मतलब जो ऑपरेट होगा हम पीएलसी के थ्रू, तो सबसे पहले हम कॉमन वाली जो होगी ना, जो आउटपुट वाली, वो को उसको हम लिंक कर देंगे, क्योंकि वीएफडी से हमारी एक ही कॉमन निकलती है ना, इसीलिए। आप देख सकते हैं कॉमन वाली नीचे वाली है। ये रही, देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कॉमन, उस तरह इसको हम लिंक कर देंगे। इसके साथ हम वीएफडी का जो कॉमन है ना, जो वो हम डाल देंगे इसके अंदर। अब जो हमारा फॉरवर्ड वाला होगा ना, जो वो हम रिले 1 में डालेंगे हम, जो 2 नंबर है ना हमारा, वो वाला। आप देख एक बात याद रखना, हम एनो कॉन्टेक्ट होगा ना, जो एनो लिखा होगा ना, उसमें हम डालेंगे, एनसी वाले में नहीं डालेंगे हम। वो कनेक्ट थोड़ा देख के करना आप। ये हमारी रिले की कनेक्शन हो गई, रिले और वीएफडी की कनेक्शन हो गई है हमारी। ये हमारी पीएलसी की कनेक्टर है, जो आउटपुट में जो लगेगी ना हमारी, वो वाली। आप यहाँ देख सकते हैं अप, और एक अप का ऑप्शन है। ZP अप वाला जो होगा ना, वो हमारा पॉजिटिव वाला होगा, और ZP है वो हमारा नेगेटिव है। वो तीसरा है वो हमारा, वो कुछ भी नहीं है, वो खाली है। उसके बाद 0 से चालू होगा तो 5 तक, 0 होगा वो हमारा 1 होगा। Y0, Y1, Y2, Y3 उस तरह होगा हमारा। तो हम Y0 में पहले रिले 1 को हम डाल देंगे, क्योंकि हमने प्रोग्राम इस तरह किया है ना। Y0 जैसे ही ऑन होगा तो VFD हमारी फॉरवर्ड घूमेगी, और Y1 ऑन होगा तो हमारी VFD रिवर्स घूमेगी, मतलब मोटर रिवर्स फॉरवर्ड घूमेगी।
जो अप पी है उसके अंदर हम रिले पॉजिटिव का कनेक्शन उसके अंदर हम कर देंगे और बाद में उसके अंदर ही हम 24 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। देखो ये हमारी कनेक्शन हो गई कंप्लीट। इसको हम टाइट फिट कर देंगे। ये हमारी 24 वोल्ट हम देंगे इसके अंदर। तो ये जो कनेक्शन है वो हमने जो सीरीज बनाई थी प्लस माइनस वाली उसके अंदर हम डाल देंगे। ये कम्युनिकेशन केबल है जो पीएलसी से और एचएमआई को कम्युनिकेशन कराता है। तो हम उसको इसके अंदर डाल देंगे एचएमआई में और दूसरा वाला जो होगा वो हम पीएलसी के अंदर हम डाल देंगे। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक लिंक लगा देंगे 13 नंबर और 12 नंबर, क्योंकि हमारे पास अभी एक एनालॉग मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना, इसीलिए हम सीधा लिंक कर देंगे। जिससे ही हम फॉरवर्ड पर हम एक बार टच करेंगे तो सीधा हमारी मोटर घूमने लगेगी, क्योंकि हमारे पास अभी एनालॉग मॉड्यूल नहीं है ना, इसीलिए एचएमआई में हमने उसकी प्रोग्रामिंग कर दी है एनालॉग मॉड्यूल की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारी वीएफडी ऑन हो गई और एचएमआई और पीएलसी दोनों ऑन हो गई। अभी देख सकते हैं आप 00 आ रहा है और पीएलसी को हम रन मोड पर रखेंगे। आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट आ रही है, पावर ऑन और रन के ऊपर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर हम फॉरवर्ड और रिवर्स पर जैसे मैं टच करूँगा तो हमारी मोटर घूमने लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको एचएमआई की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है आपको सीखना है तो कमेंट में मेरे को वहाँ पर आप मेरे को कह सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं एचएमआई की प्रोग्रामिंग। देख सकते हैं ये हमारी घूम रही है, ये भी फॉरवर्ड घूम रही है। आप एचएमआई में भी देख सकते हैं वहाँ पर लाइट आ गई। ये हमारा रिले 1 ऑन है। अभी ये स्टॉप जैसे मैं करूँगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। जो आप देख सकते हैं रिले भी स्टॉप हो गई। अभी मैंने स्पीड कम रखी है क्योंकि हमको वीडियो बनाना है इसलिए, वरना वाइब्रेशन होगी तो सब हिलेगा। ये देख सकते हैं रिवर्स घूम रही है। जो रिले 2 है वो ऑन हो गई। ये स्टॉप हो गई। ये देख सकते हैं यहाँ पर है मोटर का आरपीएम, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ से हम अब देख सकते हैं यहाँ ये 1500 आरपीएम एंटर किया तो वहाँ पर 1500 आरपीएम हो जाएगा।
तो हमने इसके अंदर आपको दिखाने के लिए जो हमने प्रोग्रामिंग की उसका जो हमने कोड है वो इसमें डाल दिया है HTML में भी। तो देख सकते हैं ये जो हमारा है डेल्टा PLC उसका प्रोग्राम जो ये हमने लिखा हुआ है। एक 0 से फॉरवर्ड ऑन होगा, X1 से रिवर्स ऑन होगा और X2 से स्टॉप होगा। और ये HMI की प्रोग्रामिंग जो M0 है ना जो वो फॉरवर्ड के लिए, M1 है ना वो स्टॉप के लिए, M2 है ना वो रिवर्स के लिए हमारा, और Y0 आउटपुट इंडिकेटर जो हमने डाला था वो, ने Y1 आउटपुट इंडिकेटर। मैं आपको इंडिकेटर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये रहा इंडिकेटर Y0 और Y1। ठीक है, जैसे रिवर्स का मैं ऑप्शन यहाँ से टच करूँगा तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और ये फॉरवर्ड का इंडिकेटर है। आप हमारी चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।